मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को निशान इबरत बनाने वाली पाक फौज को सलाम। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात जारी। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सब्ज़ हलाली परचम सरबुलंद किया। कराची में मज़ार कायद, लाहौर में मज़ार इकबाल पर गवर्नर्स और कोर कमांडर्स की हाज़िरी, सलामी भी पेश की गई। दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करके निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीबात का अहतमाम। पंजाब रेंजर्स के चाको चुबंद दस्ते की लाहौर गैरिजन में यादगार शोहदा पर हाज़िरी, शोहदा को सलामी अक़ीदत, शानदार ड्रिल का मुज़ाहरा। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा कौम का फ़ख्र। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुआरका हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी का शहीद के वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ इजहार ताज़ियत। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शहीद के अहले खाना से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा, ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में ज़ख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी, अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। कहा, अफवाज पूरी कौम ने जिस तरह ये जंग लड़ी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। सिंध के सारे अवाम को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आज के दिन पे वो यौम तशक्कुर मनाएं, दुआ करें, शुहदा के लिए दुआ करें कि जो फतह अल्लाह ताला ने हमें दी है उस फतह को हम मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। सिंध के अंदर 7 शहीद हैं। 1-1 करोड़ रुपया हर शहीद को, जिसमें सिविलियन और फौजी जो सिंध की सरजमीन पे शहीद हुए उनको देंगे, जो जख्मी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से इज़हार तशक्कुर के लिए सिंध भर में तकरीबात। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सिंध असम्बली में करारदाद पास की जाएगी। कराची समेत सिंध में भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का एहतमाम किया गया। मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार फतह पर लाहौर में परचम कुशाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी परचम सरबुलंद करके यौम तशक्कुर तकरीबात का आगाज़ किया। पंजाब पुलिस के चाको चुबंद दस्ते की सब्ज़ हलाली परचम को सलामी। शुरका की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शुहदा के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआएं। भारतीय जारियत में ज़ख्मी होने वाले शहरियों, फौजी अफसरान और जवानों की सेहतियाबी के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियां भी निकाली गईं। फ़ज़ा में हर तरफ नारे तकबीर की गूंज। खुदा को भी सलाम पेश करता हूँ। सिविलियन शहीद हुए, हम उनके घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी वो कभी रैगा नहीं जाएगी। हम उनको बड़े अच्छे अल्फाज में, पाकिस्तान का हर शहर उसको याद रखेगा। पाक फौज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खैबर पख्तूनख्वा में भी सब्ज़ हलाली परचम सरबुलंद। मार्का हक में शानदार फतह पर गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की परवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कौमी परचम बुलंद किया। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुल्क और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की यादगार शोहदा पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। अली अमीन गंडापुर की शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तशक्कुर पर पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। शोहदा के ख़ानदानों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही हिदायत दी। कहा, शोहदा हमारे माथे का झूमर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम महमद खान की शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मादर वतन के लिए लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद की कुर्बानी हरगिज़ रायगा नहीं जाएगी। मार्का हक की कामयाबी पर तुरबत में FC बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स में यौम तशक्कुर की तकरीब। IGFC बलूचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की यादगार शोहदा पर हाजिर। ने जिस अंदाज में इंडिया के साथ जंग लड़ के पाकिस्तान का इज़्ज़त पूरा दुनिया में बुलंद किया है, तो इस हवाले से पूरे मुल्क में आज ये दिन मनाया गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मिली जोशो जज्बा उरूज पर। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर फूल रखने की तकरीबात भी पेश की गईं। कश्मीरी अवाम का वाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। यौम तशक्कुर के मौके पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए गए। गिलगित में वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने यादगार शोहदा चिनार बाग में परचम कुशाई की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा, आज पाकिस्तान के लिए इज्जत का दिन है। पाक फौज ने पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मार्का हक में पाकिस्तान की अजीम फतह पर कराची से कश्मीर तक जश्न। शहर शहर यौम तशक्कुर की रैलियां, हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े मर्द ख़वातीन सब पाक फौज पर नाज़ा। फ़ज़ाओं में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों की गूंज। पाकिस्तान में मुकीम अक़लियतें भी मुसल्लह अफ़वाज की कामयाबी पर खुशी से सरशार। सिख और मसीही बरादरी की जानिब से रैलियां निकाल कर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका का कहना था कि भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का शानदार मुजाहरा किया। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर में शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआए तकरीबात भी जारी। भारत के खिलाफ शानदार फतेह पर उसवा बॉयज स्कूल स्कर्दू के तुलबा का अफवाज पाकिस्तान को खूबसूरत नगमे की सूरत में ज़बरदस्त खिराज तहसीन। तमसिन तुलबा ने पुरजोश नगमे के जरिए अफवाज पाकिस्तान से वालहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार करके सबके दिल छू लिए। हमारे शोहदा हमारे सरों के ताज, पूरी कौम भारत के खिलाफ पाक फौज की शानदार फतह पर खुशी से निहाल। शहरियों का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज ने दिन के उजाले में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत जान ले, वतन अजीज के 25 करोड़ आवाम इस मुल्क की फौज हैं। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। तसल्ली है कि अल्लाह दी रज़ा ਲਈ ਉਹਨਾਂ ने अपनी जान दी थी पाकिस्तान वास्ते। ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान से फतह हासिल की है, मुझे वो अपने बेटे की जुदाई जो है वो खुशी में तब्दील हो गई है। खड़े हैं सरहद ईमान पे केटू की तरह, दस्ते कुफ्र से सियाचिन को बचाने के लिए। अब जब पाकिस्तान के बेटे दोबारा सरहदों पर आए, मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे भाई की रूह उनके साथ खड़ी है। भारत एक बुज़दिल मुल्क है जो इस वक्त हमारा दुश्मन बना बैठा है, जिसने रात की अंधेरी में हमारे सिविलियंस पर, उन मासूम जानों पर हमला किया, और हम, हमारी पाक फ़ौज, हमारी आवाम मुत्तहिद होकर उस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। शोहदा के लवाहिकीन के सर फ़ख्र से बुलंद। मुआरका हक में पाक फौज के तारीखी कामयाबी पर शोहदा के अहले खाना को भी नाज। कहते हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत का बुज़दिलाना हमला बहादुरी से नाकाम बनाया। पाक फौज ने फजर के वक्त ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया।
पाकिस्तान का अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन की हिमायत का ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने साबित किया इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान ने दुश्मन की मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया। भारत प्रोपेगेंडे से ये हकीकत झुठला नहीं सकता। पाक भारत झड़पों में जोहरी ताबकारी के हवाले से भारतीय रिपोर्टें बेबुनियाद हैं। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की सरपरस्ती के शवाहिद मौजूद हैं। जब भी बाहमी मुज़ाकरात होंगे, कश्मीर पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत सीज़फायर समेत खित्ते में होने वाली पेशरफ्त का जायजा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के तामीरी किरदार को सराहा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। पाकिस्तानी क़यादत के मुतालिक सदर ट्रंप के मुस्बत ख़यालात का खैर मकदम करते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। अगर ये सीज फायर ना होता तो जो कुछ भारतीय मीडिया पाकिस्तान के शहरों और सूबों में कार्रवाई की बातें कर रहा था, वो तो फिल्मी और ख्वाब में होने वाली बातें थीं, लेकिन पाकिस्तान हकीकत में दिल्ली और बॉम्बे पे अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ाई कर चुका होता। पाकिस्तान का पानी बंद कर कर अपनी इस खित्ते में बदमाशी दिखा रहा था। अल्लाह ताला ने और उसके बाद हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को और इस खित्ते को ये बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है। और गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने सानह 9 मई में मुलविस PTI कारकुनान के लिए आम मुआफ़ी की अपील कर दी। कहा, भारत के खिलाफ शानदार फतेह और यौम तशक्कुर की खुशी में PTI कारकुनान को मुआफ़ी दे दी जाए।